गोवर्धन पूजा की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों 22 अक्टूबर 2025 को बुधवार के दिन गोवर्धन पूजा है। वैसे दीपावली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा की जाती है। जैसे कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन मनाते हैं अन्नकूट अर्थात गोवर्धन पूजा, और अमावस्या तिथि पर दीपावली होती है। तो इस बार जैसे कि अमावस्या तिथि 2 दिन थी, 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को भी। 20 अक्टूबर को रात्रिकालीन अमावस्या थी और 21 अक्टूबर को सूर्योदयकालीन अमावस्या थी, और गोवर्धन पूजा की जाती है प्रतिपदा तिथि पर सूर्योदय काल के अनुसार। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 अक्टूबर 2025 को, यानी कि मंगलवार के दिन शाम के समय 5:55 पर, और प्रतिपदा तिथि का समापन 22 अक्टूबर को रात्रि में 8:17 पर होगा। और इस बार गोवर्धन पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कौन से वो शुभ मुहूर्त हैं जिसमें कि आपको गोवर्धन की पूजा करनी है, किस प्रकार से पूजा करें, और आज के दिन कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में आपको गोवर्धन पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होंगे, और पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 6:26 से सुबह 8:42 तक। तो सुबह की पूजा सर्वाधिक श्रेष्ठ है। अगर आप इस समय में नहीं कर पाते हैं पूजा, तो दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा दोपहर में, जो कि दोपहर में 3:29 से शाम को 5:44 तक है। इस समय में भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। अच्छा, कई स्थानों पर गोधूली वेला में गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। तो गोधूली वेला का समय नोट कीजिए, शाम को 5:44 से शाम को 6:10 तक। और ये गोवर्धन पूजा का तीसरा शुभ मुहूर्त है। तो तीनों शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। जो भी समय आपके अनुकूल हो, या फिर आपके क्षेत्र में जिस भी समय पूजा की जाती है उसके अनुसार आप पूजा आराधना कर सकते हैं। 22 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:25 पर, और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:44 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक। और बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। तो राहु काल का समय नोट कीजिए, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकते हैं, और वो समय होगा दोपहर में 12 बजे से 1:30 तक। गोवर्धन पूजा के दिन वरुण देवता, इंद्र देवता और अग्नि देवता की उपासना की जाती है। आज के दिन गाय और बछड़े की पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है और अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। जैसा कि प्रतीकात्मक तौर पर गाय के गोबर से ही प्रतिमा तैयार की जाती है गोवर्धन भगवान की, और इन्हीं की धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के लिए प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज पर्वत बनाया जाता है। घर के आंगन में ही बना लिया जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि कई लोग इकट्ठे होकर एक स्थान पर गोवर्धन पर्वत बना लेते हैं और फिर सब लोग मिलकर पूजा करते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ होता हो, आप लोग चाहें तो घर के आंगन में भी बना सकते हैं, या फिर अगर सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो कुछ लोग इकट्ठे होकर भी एक ही जगह गोवर्धन पर्वत बनाकर वहीं पर मोहल्ले के सब लोग मिलकर पूजा कर लेते हैं। तो गाय के गोबर से गिरिराज पर्वत बनाया जाता है। साथ ही पशुधन यानी कि गाय, बछड़े आदि की आकृति भी बनाई जाती है, और इसके बाद धूप, दीप, पुष्पों से इनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन महाराज की पूजा में अक्षत, धूप, दीप, फल, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित की जाती हैं, और विधि विधान से पूजा करके गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा की जाती है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनका अभिषेक दूध से करके और फिर वस्त्र इत्यादि धारण करके विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके फिर अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक अपनी उंगली पर ही धारण कर रखा था। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा, तो उसके बाद सभी गांववासियों ने, सभी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग बनाकर उन्हें अर्पित किया, उनको भोग लगाया और उनकी पूजा की। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को भोग में कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो 56 प्रकार के भोग भी बना सकते हैं, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ मिठाइयाँ, कुछ पकवान बनाकर भगवान को भोग अर्पित करके और उसके बाद प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करने से आयु लंबी होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है,
और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण के अन्नकूट के प्रसाद में कई तरह की सब्जियों को मिलाकर मिक्स सब्जी बनाई जाती है। फिर कढ़ी चावल, पूड़ी पकौड़े, मूंग की खिचड़ी और बाजरे का हलवा इत्यादि बनाया जाता है। रोटियां बनाई जाती हैं और फिर इन्हें ही भगवान को भोग अर्पित करके फिर प्रसाद स्वरूप वितरण किया जाता है और स्वयं भी इसे ग्रहण किया जाता है। अब बात करें कि अन्नकूट की सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां जरूर मिलानी चाहिए, तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस समय सीजन में उपलब्ध हैं सब्जियां, उनमें से आप सभी सब्जियों को लेकर और मिक्स सब्जियां बना सकते हैं। जैसे कि आप गोभी ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, कद्दू ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, पत्ता गोभी, लौकी, बैंगन, आलू, सिंघाड़ा, जिमीकंद और सूरन। ये सभी सब्जियां और इसके अलावा भी और बहुत सारी सब्जियां जो भी मिल जाएं आपको, सबको मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है जो कि मिक्स वेज होती है और ये सब्जियां भगवान को भोग अर्पित की जाती हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि कार्तिक मास का व्रत धारण करते हैं या फिर कार्तिक मास का आपने नियम ले रखा है और आपने ये नियम ले रखा है कि आपको बैंगन नहीं खाना है या फिर मूली नहीं खाना है, तो अन्नकूट की सब्जी कैसे ग्रहण करें। देखिए, भगवान का प्रसाद जो होता है अन्नकूट का, इसे आप ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि ये तो भगवान का भोग है। फिर इसे ग्रहण करने में आपको कोई दोष नहीं लगता है। आप अलग से गोभी और बैंगन की सब्जी नहीं खा सकते हैं, लेकिन अन्नकूट का प्रसाद बहुत आवश्यक होता है, वर्ष भर में एक बार ही बनता है, तो आप भी खा सकते हैं अगर आप कार्तिक मास का व्रत करते हैं तब भी। लेकिन हाँ, प्रसाद के स्वरूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा लेकर खाएं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रसाद है तो आप प्रसाद मानकर थोड़ा सा लेकर जरूर ग्रहण कर लीजिए। गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है, तो घर के आसपास कोई भी गौशाला है तो वहां जाकर आप चाहें तो चारे का दान कर सकते हैं गौ माता के निमित्त, या फिर अपने घर से रोटी बनाकर गुड़ के साथ ले जाकर गौ माता को दे सकते हैं। रोटी सूखी नहीं देनी चाहिए, तो रोटी में आप घी अवश्य लगा कर ले जाइए। अगर आप गौशाला नहीं जा पाते हैं तो घर के आसपास भी कोई गायें होती हैं तो उन्हें भी आपको गुड़ रोटी देना चाहिए, हरा चारा देना चाहिए। गाय की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और फिर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा करना। वैसे आप तो प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन गोवर्धन पूजा विशेष है, इस दिन आपको जरूर करना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।